दोस्तों आज हमने 2 बार ट्रेड की है। पहले ट्रेड के अंदर हमारा एसएल हिट हुआ और दूसरे ट्रेड में मात्र कुछ पैसों से हम बच गए, नहीं तो वहां पर भी हमें लॉस बुक करके ही एग्जिट होना पड़ता। लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आने लगी हम कॉन्फिडेंट होकर अपने पोजीशन को होल्ड करने लगे। चलिए यहाँ पर देखिए हम अपना पहला ट्रेड मोबीक्विक के स्टॉक में लेने वाले हैं। हम यहाँ पर 150 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर हमने प्राइस लिमिट को सेट की है 545 रुपये पर और अपने एसएल को सेट किया है 550 रुपये पर। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस ट्रेड के अंदर 16,400 रुपये का कैपिटल यूज हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है और अभी यहाँ पर हमें 100-150 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा है। यहाँ पर एंट्री लिए मात्र 1 मिनट हुए हैं और सिंपली हमें 300 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हम चार्ट को देखें तो सिंपली हमने मॉर्निंग के पहले कैंडल के अंदर ही एंट्री बनाई है। हमारी एंट्री हुई है इस लेवल पर और हमने अपने स्टॉप लॉस को इसी कैंडल के हाई के ऊपर सेट की है। देखिए ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, फिर इसने इस लेवल तक हाई लगाई, उसके बाद इसने यहाँ तक लो लगाई, लेकिन जैसे ये वापस इसी लेवल पर आई हमने फौरन एंट्री बना ली। अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे चल रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 150-200 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली यह कैंडल यहाँ तक लो लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है, जिससे कि यह एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हुई है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यह कैंडल डाउन साइड में इधर कहीं क्लोज हो, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से ऊपर निकल रही है, जिससे कि हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब हम लॉस में आ चुके हैं और यहाँ पर हमें 300 रुपये तक का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में लगभग 3 मिनट बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखना यह है कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर यह कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देती है फिर तो हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। वापस से हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और हमें यहाँ पर 100-150 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमने 150 क्वांटिटी से एंट्री ली है। प्राइस 1 रुपये बढ़ेगी तो हमें 150 रुपये का लॉस होगा। हमने सिंपली यहाँ पर 5 पॉइंट का एसएल सेट किया है और लगभग 15 पॉइंट का अपना टारगेट सेट किया है, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगता तो नहीं है कि हम टारगेट को हिट कर पाएंगे, क्योंकि वापस से यह कैंडल रिवर्स हो चुकी है और अभी इसने इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर चुकी है। कैंडल बार बार रिजेक्शन तो ले रही है, लेकिन जितनी तेजी से यह नीचे आ रही है उतनी ही तेजी से अप साइड में जा रही है। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल हमारे एसएल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपली इस कैंडल ने हमारे एसएल को हिट कर दी है और यहाँ पर हमें 750 रुपये का लॉस हुआ है। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं हमारी एंट्री हुई 45 रुपये पर और हम एग्जिट हुए 50 रुपये पर, मतलब कि 5 पॉइंट का एसएल गया है, जिससे कि 750 रुपये का लॉस हुआ है। अगर हम चार्ट को देखें तो हमारी एसएल इसी कैंडल के अंदर गई। एसएल हिट होने के बाद अगली कैंडल डाउन साइड में आ रही है। देखिए इस स्टॉक में मोमेंट तो डाउन साइड की ही है, लेकिन हमने एसएल को गलत जगह पर सेट की। यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम अपने दूसरे ट्रेड को प्लान करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अब हम अपना दूसरा ट्रेड इंडसइंड बैंक में लेने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम 100 क्वांटिटी से एंट्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एंट्री लेने के लिए 19,300 रुपये का कैपिटल यूज हो रहा है। हम सिंपली यहाँ पर प्राइस लिमिट को सेट करके सेल के बटन पर क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है और एंट्री लेते ही प्राइस ऊपर निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर अभी हमें 100-150 रुपये का लॉस दिख रहा है। जल्दी से हम यहाँ पर अपने एसएल को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एंट्री ली है 64 रुपये पर और हमारा एसएल होगा 74 रुपये पर। अगर हम यहाँ चार्ट को देखें तो हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई है और अभी ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है। अगर हम यहाँ अपने पैनल को देखें तो इस ट्रेड में भी हमें 100-150 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली हमने एंट्री बनाई है इस लेवल पर, हमारा एसएल है इस कैंडल के हाई पर और हमने अपने टारगेट को मूविंग एवरेज से यहाँ तक सेट की है। देखिए यहाँ पर हमने 2 टारगेट एक्सपेक्ट किए हैं, पहला यह और दूसरा इसके नीचे। अगर प्राइस इस लेवल पर आकर रिजेक्शन लेती है फिर हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे, और अगर प्राइस यहाँ से नीचे आती है उसके बाद हम अपने पोजीशन को दूसरे टारगेट तक होल्ड करके रखेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगाकर अभी यह अप साइड में निकल रही है। चलिए देखिए इस कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन तो ले चुकी है और अभी यह हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे चल रही है, इसलिए हम यहाँ पर अपने एसएल को ट्रेल करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारा एसएल 970 रुपये पर है। पहले हमारा एसएल 974 रुपये पर था, लेकिन अभी हमारा एसएल 970 रुपये पर है। ये कैंडल वापस से हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर चल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें अभी 100-150 रुपये का लॉस दिख रहा है। अगर हम चार्ट को देखें
तो देखिए इस कैंडल ने यहाँ तक हाई लगा चुकी है और अभी इसके क्लोजिंग में लगभग 1.5 मिनट बचे हुए हैं। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। कैंडल वापस से रिजेक्शन तो ले चुकी है और अभी इसके क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी। सिंपली ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज हुई है, लेकिन अब यहाँ पर देखना यह है कि अगले कैंडल के अंदर किस साइड के मोमेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल थोड़ी बुलिश टाइप की बनी है, जिसे देखकर हमें यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल गैप अप ओपन हुई है। सिंपली इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, लेकिन अगली कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हुई है और ये ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 100-200 रुपए तक का लॉस दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक कर चुकी है। अब यहाँ से हमारा एसएल ज़्यादा दूर नहीं है। सिंपली हम यहाँ पर वेट करते हैं। अगर हमारा एसएल हिट हो जाएगा फिर हमें आज 2 ट्रेड में लॉस होगा, उसके बाद हम अपने सेटअप को बंद कर देंगे। अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी लगभग 3 मिनट बचे हुए हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब बहुत कम चांस है कि यहाँ पर प्राइस रिवर्स हो और हमारे टारगेट तक आए। हम सिंपली अपने एसएल तक का वेट करेंगे। यह कैंडल बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके क्लोजिंग में 1.5 मिनट बचे हुए हैं। हमें देखना यहाँ पर यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर और किस साइड होती है। इसने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन ले रही है। अगर इसकी क्लोजिंग इन लेवलों के नीचे हो जाती है फिर तो थोड़ा सा कंफर्मेशन बढ़ जाएगा कि प्राइस हमारे फेवर में आए। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर यह एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनी है, लेकिन यहाँ पर अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से ऊपर निकल रही है। हो सकता है कि यह कैंडल भी यहाँ तक हाई लगाकर वापस से रिवर्स हो जाए। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। कैंडल तो काफी बड़ी बन चुकी है और ये 2 मिनट के अंदर इसके हाई तक पहुंच चुकी है। इस चीज को देखकर हमें लगता है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं। आप यहाँ पर देखें तो जैसे ये कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर निकल रही है तो यहाँ पर यह बाई का सिग्नल देने लग रहा है, और जैसे ये इसके नीचे आ रही है तो यहाँ पर यह एक रेजिस्टेंट का काम कर रहा है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 400-500 रुपए तक पहुंच चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए अभी हमारा लॉस 590 रुपए तक पहुंच चुका है। अब जैसे प्राइस 10 पैसे ऊपर जाएगी यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो अभी तक हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, क्योंकि यह कैंडल हमारे एसएल पॉइंट तक नहीं पहुंची है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं 10 पैसे नीचे ही है और अभी यह इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। चलिए यहाँ पर देखिए यह कैंडल बिना हमारे एसएल को हिट किए वापस से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है। अब यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है। देखिए अगर यहाँ पर मात्र 10 पैसे प्राइस ऊपर चली गई होती तो अभी तक हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके होते, लेकिन यहाँ पर लगता है कि आज हमारा नसीब सही है, इसलिए इस कैंडल ने तो हमारे एसएल को हिट नहीं की है। अब देखना यह है कि अगले कैंडल में क्या होता है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो हमारा लॉस कम होकर 100-150 रुपए पर आ चुका है और ये कैंडल भी डाउन साइड में आ रही है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुई है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देगी तब तक हम यहाँ पर कंफर्म नहीं हो सकते कि प्राइस हमारे फेवर में आएगी, क्योंकि अभी भी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर ही चल रही है। और आप यहाँ पर एक चीज देखें तो हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज को देखकर अपने टारगेट को सेट किया था, लेकिन अभी ये मूविंग एवरेज यहाँ पर आ चुकी है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और ये कैंडल भी एक पिन बार कैंडल बनकर क्लोज हुई है, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से ऊपर निकल रही है। हम सिंपली अपने एसएल तक का वेट करेंगे। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा लॉस बढ़कर 300-400 रुपए तक पहुंच चुका है। देखते हैं कि इस कैंडल के अंदर क्या होता है। अभी तो इसने यहीं से रिजेक्शन लेनी स्टार्ट तो की है, बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए यह भी रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ चुकी है और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हो चुकी है। इस चीज को देखकर हमें लगता है कि यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग है, वह प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। सिंपली ये एक बैंक का स्टॉक है, इसीलिए यह स्टॉक बैंक निफ्टी को ट्रैक करके चल रहा है। जब बैंक निफ्टी डाउन साइड में आ रही है तो यह स्टॉक भी डाउन साइड में आ रहा है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर हमें एक बेरिश ही सिग्नल दिख रहा है। देखते हैं कि इस ट्रेड के अंदर क्या होता है।
देखिए आज हमने जिन जिन स्टॉक को सिलेक्ट किया था उनमें से काफी सारे स्टॉक साइडवेज हो चुके हैं या तो बहुत ही स्लो मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर 3-4 स्टॉक को हमने अपने रडार पर रखा था और इनमें से मैक्सिमम स्टॉक साइडवेज हो चुके हैं या तो उनके अंदर मूवमेंट काफी स्लो हो चुके हैं। और आप इस ट्रेड के अंदर भी देख सकते हैं प्राइस यहीं से साइडवेज हो चुकी है, काफी छोटे छोटे कैंडल बनने स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए यहाँ पर देखिए यह कैंडल अचानक से यहाँ तक लो तो लगाई लेकिन अभी यह इसी लेवल पर चल रही है। अगर हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब यहाँ पर हमें 100-200 रुपए का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। ये कैंडल डाउन साइड में आनी तो स्टार्ट कर दी है, बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर काफी तेज स्पाइक आ रहे हैं। प्राइस यहाँ तक लो लगाकर वहां पर क्लोज हो रही है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक तो की लेकिन इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुई। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अभी ये कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो चुकी है, जिससे कि हमें कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस हमारे फेवर में आ सकती है। इसीलिए अभी हमने अपने एसएल को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दी है। चलिए देखिए अगली कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है और अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 300 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है और अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र 1 मिनट बचे हुए हैं। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अभी यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 500-600 रुपए तक पहुंच चुका है। पहले हमें जितना का लॉस दिख रहा है उससे ज्यादा हमें प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है और ये कैंडल भी काफी बड़ी बन चुकी है। चलिए देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। लेकिन अब हमें लगता है कि इसमें डाउन साइड के मोमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सुपर ट्रेंड को भी देख सकते हैं, इसमें भी मोमेंट आने चालू हो चुके हैं। देखिए अगर यहाँ पर इस कैंडल के अंदर प्राइस 10 पैसे ऊपर चली गई होती तो अभी हमें यहाँ पर यह प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल भी एक बड़ी सी रेड कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर अभी जो मोमेंट देखने को मिल रहे हैं यही मोमेंट हमने इस लेवल पर एक्सपेक्ट किए थे। यहाँ पर प्राइस काफी तेजी से हमारे फेवर में आ रही है, जिससे कि अभी पहले ट्रेड का सारा लॉस रिकवर हो चुका है और हमें यहाँ पर कुछ पैसों का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए यह कैंडल भी काफी बड़ी कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखें तो लगातार बड़ी बड़ी 4 रेड कैंडलें बन चुकी हैं। सिंपली अगर प्राइस इस लेवल पर आकर रिजेक्शन लेती है तब तो यहीं पर हमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होना पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर बेयरिश सिग्नल देती है तो हम इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस हमारे पहले टारगेट तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी इसके चार्ट को देखकर हमें लगता है कि इसमें डाउन साइड के मोमेंट बाकी हैं और अभी इस स्टॉक की प्राइस और नीचे जा सकती है। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 1300-1400 रुपए तक पहुंच चुका है और हमारा पहला टारगेट तो हिट हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पर अपने पोजीशन को दूसरे टारगेट तक होल्ड करेंगे और अभी हम अपने एसएल को भी बिल्कुल कम कर देते हैं, ताकि अगर अचानक से प्राइस रिवर्स हो तो हमें इस ट्रेड के अंदर लॉस ना हो। चलिए यहाँ पर देखिए लगभग 1 घंटे 15 मिनट बाद हमारा टारगेट हिट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हमने एंट्री बनाई 64 रुपए पर और एग्जिट हुए हैं 45 रुपए पर, जिससे कि हमने इस ट्रेड के अंदर 1900 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। अगर हम पहले ट्रेड के 750 रुपए माइनस कर दें तो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है 1150 रुपए का। अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो हमने सिंपली इसी लेवल पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है, क्योंकि अब प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, इसलिए हमने यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। अब चलिए देख लेते हैं इन दोनों ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था। यहाँ पर पहला ट्रेड हमने इस स्टॉक के अंदर ली और यहाँ पर हमने मार्केट ओपन होते ही एंट्री बना ली। सिंपली यह स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार फॉल कर रही थी और आज इसकी प्राइस इस सपोर्ट लेवल के नीचे ओपन हुई, जिसे देखकर हमें लगा कि आज भी इसके अंदर डाउन साइड के मोमेंट आ सकते हैं और प्राइस इस लेवल तक तो आ ही सकती है। इन दोनों लेवल को मार्क करने के बाद हमने पहले ही कैंडल के अंदर एंट्री बना ली और इसी कैंडल के हाई पर अपने एसएल को सेट कर दी, लेकिन अगली कैंडल हमारे एसएल के ऊपर निकली, जिससे कि यहाँ पर हमारा पोजीशन एग्जिट हो गया और इस ट्रेड के अंदर हमें 750 रुपए का लॉस हुआ। पर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं जहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ वहीं से इसकी प्राइस रिवर्स हो गई और यह हमारे टारगेट तक आई। देखिए इस ट्रेड के अंदर हमने अपने एसएल को गलत जगह पर सेट की, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी रिग्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम रिग्रेट करेंगे तो मार्केट के अंदर हमारा साइकोलॉजी बिगड़ने लगेगा और हम अगले दिन से स्टॉप लॉस को ही भूल जाएंगे। और मार्केट यही चाहता है कि हम अपने रूल्स को ब्रेक करें, जिससे कि इसके जाल में फंसे और अपने पैसे को लॉस करें। अगर हम यह सोचे कि आज हमें एसएल सेट करने की वजह से लॉस हो गया तो हम कल से एसएल भी भूल जाएंगे, जिस वजह से कल हमें और बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए कभी कभी गलतियां होती हैं, लेकिन हमें अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हमने अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ली और सिंपली यहाँ पर हमने सिंपल लॉजिक के साथ एंट्री प्लान की। देखिए आज हमारा
नसीब सही था जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमारा एसएल नहीं हिट हुआ, नहीं तो आज हमें इस ट्रेड के अंदर भी लॉस बुक करके ही एग्जिट होना पड़ता। सिंपली जब हमने इस स्टॉक को देखा तो यह स्टॉक अपने प्रीवियस डे के हाई से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही थी और यहाँ तक लो लगाने के बाद यह पुल बैक लेती है, जिसे देखकर हमने यहाँ पर एंट्री बना ली। यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद हमने अपने एसएल को आज के हाई के पास सेट की, पहला टारगेट इस लेवल पर सेट की और दूसरा टारगेट इस लेवल पर सेट किया, क्योंकि जहां पर हमने एंट्री बनाई वहां पर भी एक लेवल था, तो हमें लगा कि प्राइस इस लेवल से तो नीचे ही रहेगी और हमने इसी बेस पर यहाँ पर एंट्री बना ली। लेकिन एंट्री बनाने के बाद 2-3 कैंडल हमारे अगेंस्ट मूवमेंट की है, जिसे देखकर हमने अपने एसएल को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दी। यह कैंडल हमारे एसएल के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन यह यहीं से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज हुई, जिससे कि इस कैंडल के अंदर हमारा एसएल हिट नहीं हुआ और यहीं से प्राइस डाउन साइड में आने लगी। और जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चलने लगी तब हम कंफर्म हो गए कि हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, इसीलिए हमने अपने पहले टारगेट को मॉडिफाई करके दूसरे टारगेट पर सेट कर दी। और सिंपली जब प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन लेना स्टार्ट की तो हम सिंपली यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिए, जिससे कि हमें इस ट्रेड के अंदर 1900 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।